मैडम आप कह रहे हैं कि ये सीबीएसई का कोड है जी। इसको कैसे हम स्वीकार कर लें कि ये एक्चुअल में सीबीएसई का कोड है और ये एक्चुअल आप बोल जरूर रहे हैं जी। बट हम एक्चुअल में कैसे उसको बिलीव कर लें कि ये सीबीएसई का ही कोड है और सीबीएसई का एफिलिएशन है। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। ये समय जो है ये समय है एडमिशन्स का और हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चों के एडमिशन्स जो हैं स्कूल्स के वो अच्छे स्कूल में हो। और अच्छी स्कूल्स में आजकल यही बात आती है कि सीबीएसई रजिस्टर्ड स्कूल जो होती है, एफिलिएटेड स्कूल्स होती है, वही स्कूल अच्छी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन सीबीएसई पैटर्न स्कूल में करवा देते हैं और फिर बाद में मालूम चलता है कि जिस स्कूल में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, एडमिशन हुआ है, वो स्कूल तो सीबीएसई एफिलिएटेड है ही नहीं। एक मामला सामने में आया था लगभग 3 से 4 महीना पहले। वो स्कूल थी हाउसिंग बोर्ड की बीएनएस स्कूल। बड़ा विवाद हुआ था, हमने वो खबर आपको दिखाई थी। एक विवाद और सामने में आ रहा है, वो विवाद ये है कि नारायणा ई टेक्नो स्कूल जो कि बिलासपुर की है, वो स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है और उन्हीं की 2 ब्रांच दुर्ग में भी है, एक बोरसी में है, एक दुर्ग में है। तो हम जानने यहाँ पर इसलिए पहुंचे हुए हैं आखिर ये जो स्कूल है, विवाद तो बिलासपुर ब्रांच में आ रहा है पर यहाँ की जो ब्रांच है क्या ये भी सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है? तो हम आज पहुंचे हुए हैं नारायणा ई टेक्नो स्कूल में और जाएंगे, देखेंगे, पड़ताल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में ये स्कूल भी सीबीएसई एफिलिएटेड है या नहीं है, या फिर केवल सीबीएसई का नाम लेकर पेरेंट्स को बुद्धू बनाया जा रहा है, मोटी फीस वसूल की जा रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, पड़ताल करते हैं। मैडम से मिलना, मैनेजमेंट से या फिर प्रिंसिपल कौन होगा? सर एंट्री कर लेंगे। ठीक, प्रिंसिपल है सर जी। मैनेजमेंट से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है। ठीक है सर। हाँ, मीडिया से है, बता दीजिए उनको। हम लोग जा रहे हैं ना। वेलकम सर। मैडम से मिलना है, प्रिंसिपल मैडम से। मैडम से मिलना हो पाएगा? किस तरफ से? चलिए और चलें। जी, मेरा नाम शिवेंद्र है, 10 सीजी खबर चैनल से। मैं कुछ डिस्कशन आप लोगों से करना है मैम। हाँ सर, प्लीज बैठिए। इससे रिगार्डिंग बात करना क्या है, एक खबर मीडिया में आ रही थी, जी। बिलासपुर का एक स्कूल है, आपका ही स्कूल है, वो ब्रांच है नारायणा। एक उसमें कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि एफिलिएशन उनका सीबीएसई नहीं है। और दूसरी बात ये, अभी एडमिशन का समय है। भिलाई में ही 2 महीना पहले एक स्कूल के बारे में ऐसी बात आई थी, बीएनएस हाउसिंग बोर्ड की एक ब्रांच थी, वहाँ पर भी एलिगेशन लगा कि उनका जो स्कूल है वो सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है। तो अभी एडमिशन का समय है, पेरेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ जो आपका स्कूल है नारायणा स्कूल, इसके बारे में क्या है? क्योंकि पैनिक हो रहे हैं पेरेंट्स, और कभी मान लो कोई एडमिशन ले लिया तो बाद में दिक्कत ना हो, तो क्या है, थोड़ा मामला जरा साफ करें। थैंक यू सर कि आप खुद ही यहाँ आए हैं मुझसे एक बात करने के लिए। मैं सबको पहले ये बताना चाहूंगी कि नारायणा जो है वो ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 4 ब्रांचेस ओपन करी हैं, जिस पर एक बिलासपुर है और दुर्ग जिले में हमारी 2 हैं, भिलाई जुनवानी में और हमारी दुर्ग में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, जो हमारा गाइडलाइन कहता है सीबीएसई का या स्टेट बोर्ड का, हम उनके तहत ही अपना चीजें कर रहे हैं। जैसे कि हमें पहले एनओसी लेना चाहिए थी, क्योंकि हम एक स्कूल अगर कर रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि हमें स्टेट एनओसी मिलती है। हम सारी ब्रांचेस को स्टेट एनओसी है, जिसके तहत हमने एक यूडाइस कोड लिया और हमने अपने 7वीं तक की कक्षाएं चलाई। इसके बाद हमने जो कैरिकुलम फॉलो किया, जो पैटर्न फॉलो किया, वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रहा। रीजन बीइंग कि जब हमारा सीबीएसई इंस्पेक्शन होगा तो जो कमिटी दिल्ली से आती है वो सेम चीजें इंस्पेक्ट करती है। भाई, जिसका हम स्कूल का एफिलिएशन नंबर चाहते हैं, क्या हम उसे फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टीचर रिक्रूटमेंट से लेके, इंफ्रा से लेके, एकेडमिक्स तक, जब उन्होंने हमें देखा कि हम सब चीज सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तब हम उन्होंने सीबीएसई एफिलिएशन नंबर प्रोवाइड किया और वो नंबर हमारा अभी फ्लैश हो रहा है सभी जगह पर। और ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, भिलाई और बिलासपुर दोनों को ही सीबीएसई एफिलिएशन मान्यता प्राप्त है। तो जो 9वीं की
कक्षाएं संचालित होंगी, उसमें हमारे इस साल पहले साल में बच्चे, देखिए पिछले साल तक तो हमारे पास 7th तक थे 25-26 सत्र में, अब 26-27 सत्र में जितने भी बच्चे आएंगे उसमें पहला एनरोलमेंट सीबीएसई लेता है क्लास 9th में, तो मैं अपने बच्चे सीबीएसई में एनरोल करूंगी। आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है टेबल में कि मेरा स्कूल कोड क्या है और मेरा सीबीएसई एफिलिएशन नंबर क्या है। मैडम आप कह रहे हैं कि ये सीबीएसई का कोड है जी, इसको कैसे हम स्वीकार कर लें कि ये एक्चुअल में सीबीएसई का कोड है, और ये एक्चुअल आप बोल जरूर रहे हैं जी, बट हम एक्चुअल में कैसे उसको बिलीव कर लें कि ये सीबीएसई का ही कोड है और सीबीएसई का एफिलिएशन है? सर देखिए बहुत अच्छी बात है, और हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से इतने अवेयर होते हैं, सारी चीजें हैं। आप इंटरनेट पे वेबसाइट पे डालिए ये नंबर, आप चाहें तो मैं आपको अभी अपने ही डेस्कटॉप पे दिखा दूंगी। जब ये नंबर मैं डालूंगी तब आपको पूरा इसकी जानकारी सीधा मिलेगी वेबसाइट में। तो मेरे साथ नमन सर हैं यहाँ पे जो भिलाई ब्रांच के हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर एक बार आप अगर दिखा दें नंबर सर को, सर यहाँ पे आए हुए थे। मैम थोड़ा मुझ तरफ आ जाए। जी सर। देखिए सर, सीबीएसई जब हम डालते हैं चेक करने के लिए तो आपको एक एफिलेटेड स्कूल की लिस्ट मिलती है सारस पोर्टल के थ्रू। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आपसे वो पूछेगा स्कूल नंबर या कोड डालिए। अब मैं सर को बोलती हूँ सर 3330-560 डालिए। आप इसे सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 12th तक नारायणा ई टेक्नो स्कूल है, जिनकी प्रिंसिपल का नाम मनीषा अवस्थी है, जो एमएससी एमएड करी हुई हैं। मेरे पास कितने टीचिंग स्टाफ हैं, हमारा स्कूल का टाइप क्या है, सारी जानकारी। और हम एक नारायणा एजुकेशनल सोसाइटी के तहत हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया 850 स्कूल संचालित करता है। तो आप देखिए उसमें सोसाइटी का भी नाम दिया रहता है। इस तरीके से आप ना केवल मेरे बट बिलासपुर का भी और भिलाई का भी चेक कर सकते हैं। जी आप अगर आप देखेंगे सर, अगर आप सर्च करते हैं 3330-557 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नारायणा टेक्नो स्कूल भिलाई जो कि जुनवानी में है स्थित है। और व्यू डिटेल्स में अगर आप जाते हैं तो आप कोई भी पालक जो है इस वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं किसी भी स्कूल की स्तब्धता। तो आप देख सकते हैं नारायणा ई टेक्नो स्कूल जुनवानी भिलाई भी जो है वो सीबीएसई से एफिलेटेड है। ये इनका एफिलेशन नंबर है। और आप डेट पर अगर आप देखें तो ये 2031 तक के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो ये तो हमने देखा और ऑनलाइन हमने चेक किया है कि एफिलिएशन है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर से सीबीएसई की साइट पर ये जो स्कूल है ये एफिलेटेड है। बट सर ऐसा बहुत बार होता है कि चलो स्टूडेंट यहां पर नहीं आया, किसी और स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स तो सोच रहा है कि वो अपना एडमिशन सीबीएसई पैटर्न स्कूल में करवा रहा है, सीबीएसई रजिस्टर्ड स्कूल में करवा रहा है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे पता करें? देखिए आपने अभी जो शब्द बोला है सीबीएसई पैटर्न, दो तरह के स्कूल्स अभी भिलाई में संचालित हैं। एक तो जो पूर्ण रूप से सीबीएसई से एफिलेटेड है और जो ये दावा करते हैं कि वो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। जब भी जो पालक स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो मैं उन सभी पालकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले स्कूल के सीबीएसई एफिलिएशन होने का प्रमाण खुद चेक करें, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। और वह खुद भी स्कूल का सीबीएसई एफिलिएशन देख सकते हैं कि वो किस बोर्ड से एफिलेटेड है, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है और सभी पालकों में ये होड़ है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि जुनवानी भिलाई एवं बोरसी दुर्ग दोनों ही संस्थानों में नारायणा के पालकों ने बहुत ही अच्छा अपना रुझान दिया है। और लास्ट ईयर भी जब हमने 300 बच्चे दोनों ब्रांचेस में एडमिशन कराए और उन सभी पालकों का जो रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा है स्कूल को लेकर। इसी के चलते इस साल भी पालकों ने बहुत अच्छा हमको अपना सहयोग दिया है। और ये अत्यंत हर्ष की बात है कि पहले ही वर्ष में नारायणा के 3 स्कूल्स को जो है वो सीबीएसई से एफिलिएशन मिल चुका है। ये बहुत से स्कूलों के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है, 2 या 3 वर्ष भी लग जाते हैं एफिलिएशन लेने में, बट हमें पहले ही वर्ष में ये एफिलिएशन मिल चुका है। सर एक बात है, ये जो बात आती है बार बार सिर्फ सीबीएसई पैटर्न, तो ये क्या चीज होती है? सीबीएसई एफिलिएशन समझ में आता है, बट ये सीबीएसई पैटर्न क्या चीज है?
सीबीएसई पैटर्न जो है वो पालकों को गुमराह करने का एक तरीका है ताकि वे एडमिशन ले सकें स्कूलों में। सीबीएसई पैटर्न की जितनी भी स्कूल्स हैं वो सभी जो हैं वो राज्य स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से स्तब्ध होती हैं, जो मतलब वो स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड होती हैं। और किसी भी स्कूल को जब वो प्रारंभिक अपने शुरुआत करती हैं किसी भी शहर में भारत के, उनको सबसे पहले लोकल स्तर पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाकर आवेदन देना होता है। उसके बाद वो उनको अपने स्तर पर स्टेट बोर्ड का एफिलिएशन उनको मिलता है, जो सभी प्रक्रिया हमने भी पूरी की है। उसके बाद हमने सीबीएसई जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है उनके लिए हमने आवेदन किया, और उसके बाद बिल्कुल जो एक रूपरेखा होती है उसमें सीबीएसई की तरफ से एक टीम गठित होती है जो आपके शाला में आकर आपकी सभी चीज़ों को, मापदंडों को चेक करती है, जैसे कि आपके यहाँ जो आपका बिल्डिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, आपके यहाँ अग्निशमन के लिए जो सब चीज़ें प्रमाण पत्र हैं कि नहीं है, सारे नॉर्म्स हाँ सब नॉर्म्स वो बिल्कुल चेक करने के बाद हम आपको यूट्यूब का लिंक दे देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही शालाओं में, जो इवन बिलासपुर में भी इस तरह का जो है गठित किया गया था टीम के द्वारा, और उसके बाद ही आपको सीबीएसई की एफिलिएशन मिल पाती है। तो ये जो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पालक को, जैसा आपने कहा पैटर्न जो होता है सीबीएसई, वो बहुत ही एक भ्रामक चीज़ें हैं जो जिनसे बचना चाहिए। मतलब बड़ी बात यह है, तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि सीबीएसई पैटर्न जो है ऐसा कुछ चीज होती नहीं है, वो फाइनली पेरेंट्स को बुद्धू बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। केवल होता है सीबीएसई का एफिलिएशन, पैटर्न वाली कोई चीज नहीं होती है। जी मैडम, तो अभी क्या कहेंगे पेरेंट्स से, चूंकि अब तो हमने देख भी लिया सामने में कि आपका एफिलिएशन भी है और वो ऑनलाइन दिख भी रहा है। मैं सिर्फ पेरेंट्स से इतना ही कहना चाहती हूँ कि ना वो पैनिक हो, ना वो परेशान हो। उनके बच्चों का भविष्य नारायणा स्कूल के सेफ हाथों में है। और नारायणा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में तो पहली बार आया, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो कई ऐसे बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काफ़ी समय से वो 47 ईयर्स से भी ज़्यादा से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नारायणा को चूज करना उनका बहुत सही डिसीजन है। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली में क्या था, आने का कारण ये था, हम तो थोड़े से खुद भी पैनिक थे, और चूंकि जो बातें सामने में आ रही थी, पेरेंट्स परेशान होते हैं, फिर बाद में ये बातें होती है कि जैसे हम भी यहाँ पर आए तो कई बार ऐसा होता है अगर हम पूरी बातें ना दिखाएं तो ये होता है कि मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं मैनेज हो गए हैं, तो इसलिए सारी बातों को सामने लाना बहुत जरूरी था। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप तक सच लेकर आए। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी स्कूल्स के बारे में मामले चलते रहते हैं, कोई मीडिया वाला पहुंचता है बट फिर वो बातें सामने नहीं आ पाती है, कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। पर मामला यहां पर फिलहाल दूसरा है, हमने देखा है, ऑनलाइन हमने चेक किया है, मामला बिल्कुल ठीक ठाक है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, हम नंबर भी आपको शो कर देंगे नारायणा के दोनों स्कूल, एक बोरसी स्कूल का और दुर्ग के स्कूल्स का, आप खुद भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बट अगर इससे रिलेटेड आपकी और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स जरूर करें और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।